जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं बोर्ड प्लॉट में 3 क्वेश्चन ऑलरेडी हम पीछे के वीडियो में बता चुके हैं। अब आज हम लोग 4 क्वेश्चन लेके चलेंगे, ठीक है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा से आप लोग बता चुके हैं कि बोर्ड प्लॉट क्या होता है, बोर्ड प्लॉट हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे। उसमें 2 प्लॉट था, एक मैग्नीट्यूड प्लॉट था, एक फेज प्लॉट था, तो ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को आपको देखना जरूरी है, तभी आपको अच्छा से ये सब समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आप पीछे वाला लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद ही इसको देखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन। हम इसलिए आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। बस आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, और समझाना तो मेरा काम है, बस आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए ध्यान से, यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग को मालूम है कि जी जो क्वेश्चन मिलेगा वो हमको मिलेगा जीएस और एचएस के बीच में, ठीक है। तो जीएस एचएस बराबर कितना 1/s है। यहाँ पर क्या पीछे वीडियो में हम यहाँ पर देख लिए थे कि जब जीएस और एचएस का वैल्यू 1 देगा तो क्या होगा, के देगा तो क्या होगा, एस देगा तो क्या होगा। आज हम लोग देखते हैं बटा में, अगर बटा में रहेगा तो हम लोग क्या कैसे करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिया हुआ जीएस और एचएस का वैल्यू कितना दिया, 1/s दिया हुआ, ठीक है। कुछ नहीं करना, जैसे हम लोग पीछे के वीडियो में बना चुके हैं, जस्ट 2 कॉपी उसी में आपको करना है। देखिए इसमें क्या है ना कि आपको मैग्नीट्यूड हमको निकालना रहता है और फेज हमको निकालना, दोनों निकाल लेते हैं। लेकिन मेन दिक्कत क्या होता है ना कि मैग्नीट्यूड प्लॉट करने में दिक्कत होता है, जो ग्राफ बनता है ये वाला ये सब हमको ग्राफ में स्टूडेंट को दिक्कत होता है। तो आज हम लोग इसको अच्छा से और क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस आप लोग देखिए जैसे 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए जहाँ पे एस है वहाँ पर क्या करते हैं, जे ओमेगा रख देते हैं। तो देखिए एस की जगह जहाँ पे एस है वहाँ पर जे ओमेगा ले लिए, यहाँ भी जे ओमेगा हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1/s है, तो एस की जगह पर क्या जे ओमेगा हो गया। अब ध्यान दीजिए, वहाँ पर क्या था, वो वहाँ पर ऊपर एस था, इसलिए सिर्फ वहाँ पर जे ओमेगा लेते थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ बटा में एस था तो 1/जे ओमेगा ले लिए। अब 1/जे ओमेगा है तो जे से कहने का मतलब क्या हुआ, जे एक इमेजिनरी पार्ट है कि नहीं, ये एक क्या है, इमेजिनरी वैल्यू है, तो वहाँ 1 बटा हो गया। अब इमेजिनरी वैल्यू को नीचे है तो रियल वैल्यू भी कहाँ होगा, नीचे होगा। तो यहाँ पर जब रियल वैल्यू कुछ नहीं था तो इसको हम दर्शाने के लिए, डिनोट करने के लिए यहाँ पर 0 ले लिए, ठीक है, 0 + जे ओमेगा। अब देखिए ध्यान से, इसको क्या करते हैं, अब हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को मोड में कर देते हैं, इज इक्वल टू। अब देखिए 1 के, तो यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आएगा, ठीक है ना, और इसको रूट में रखिएगा। तो इसीलिए ऑलरेडी हम इसको, जैसे मान लीजिए कि इसको भी हम क्या कीजिएगा, 1 हो गया तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 का रूट में जब बाहर निकालेंगे तो 1 ही होगा, इसलिए हम डायरेक्ट वहाँ पर 1 लिखे थे। लेकिन देखिए आप लोग को बहुत बेसिक से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब यहाँ 1 यहाँ पर रूट में है तो रूट से बाहर निकलेगा तो 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर √0² + ओमेगा² तो 0 को 0 हो गया। ओमेगा² जब यहाँ रूट में है जब इसको बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ओमेगा होगा। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि 1/ओमेगा कैसे आया, क्योंकि अगर मान लीजिए कि इतना बराबर हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि 1/ओमेगा होगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आता, ठीक है। देखिए अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हमको जो मैग्नीट्यूड आया उसको हम क्या करते हैं, डीबी में चेंज करते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर आप नहीं देखे हैं तो पीछे वीडियो देख लीजिए, तभी आप इस वीडियो को देखिएगा। हम आपको बार बार बता रहे हैं, जब आप पीछे वीडियो देख लीजिएगा ना तो आपको कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा, तब देख लीजिए, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अभी हम लोग क्या करते हैं, जो मैग्नीट्यूड है उसको हम डीबी में लिखते हैं। डीबी में लेने के लिए क्या करते हैं, बस कुछ नहीं, बस आगे हमको 20 लॉग लगा देते हैं, ठीक है। तो 20 लॉग, ठीक है, और जो मैग्नीट्यूड आया 1/ओमेगा, बस वहाँ पर लास्ट में लिख देना 1/ओमेगा। अब देखिए यहाँ पर आ गया 20 लॉग 1/ओमेगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर ओमेगा, ओमेगा का पावर नीचे कितना 1 है, जब कोई चीज को हम ऊपर ले जाते हैं तो क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो 20 लॉग ओमेगा के पावर -1। अब लॉग का फॉर्मूला आप जानते हैं, तो अगर मान लीजिए लॉग m के पावर n रहेगा, जो पावर रहता है वो क्या होता है, आगे आ जाता है, n log m हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर -1 था पावर में, तो -1 के क्या करेंगे, आगे भेजेंगे। तो 20 गुने -1 कितना हो जाएगा, -20 हो गया, और लॉग ओमेगा तो लॉग ओमेगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक है। क्यों मानेंगे, इसका इक्वेशन 1 इसलिए माने क्योंकि जब हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना, जिस तरह से पीछे वीडियो में जरूरत पड़ा था। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ तक तो सब कर देता है, मैग्नीट्यूड हमको डीबी में निकालने के लिए और यहाँ एंगल निकालने के लिए सब कर देता है। लेकिन मेन
आपको प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होता है, ये आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये जो हमको यहाँ पर मिला हुआ है स्ट्रेट लाइन, वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, कैसे बनाएंगे। तो बस आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए यहाँ पर हम यहाँ आज का क्या करेंगे कि इसको हम देखेंगे जो पॉइंट स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्टिंग को 20 dB आया, सपोज यहाँ पे दिया हुआ 20 dB, तो 20 dB स्टार्टिंग पॉइंट कैसे मानेंगे, ये कैसे आया कि 20 dB, हम कैसे मान लेंगे कि 20 dB दिया हुआ है। तो देखिए 20 dB कैसे आया यहाँ पर, इसलिए मैं दे दिया स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे ना, यहाँ पर देखिए इसको y एक्सिस क्या मानते थे, mdb। ठीक है, अब x एक्सिस क्या मानते ओमेगा। ध्यान दीजिए पीछे के वीडियो में आप लोग को हम लॉग ओमेगा लेके बनाए थे। ठीक है, इसलिए क्योंकि देखिए लॉग ओमेगा की जगह पर हम लोग क्या करते हैं, ओमेगा को रिप्लेस करते हैं। जैसे हम देखिए यहाँ पर नोट में लिखे हैं एक्स एक्सिस कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। आप लोग को मालूम है कि इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो कह रहा है कि एक्स एक्सिस कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंट, एक्स एक्सिस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसके द्वारा, तो बाय ओमेगा, बाय ओमेगा। ठीक है, इन प्लेस ऑफ लॉग ओमेगा, लॉग ओमेगा के जगह पर। ध्यान दीजिए पीछे के वीडियो में बताए हैं, तो वहाँ पर देखे होंगे आप कि जब भी हम मैग्नीट्यूड प्लॉट कर रहे थे या फेज प्लॉट कर रहे थे, तो वहाँ पर एक्स एक्सिस को हम क्या माने, लॉग ओमेगा। यहाँ पर ओमेगा लिए है ना, वहाँ पर पीछे वीडियो में लॉग ओमेगा लिए हैं। क्यों, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लॉग ओमेगा मानेंगे तो गलत हो जाएगा या ओमेगा मानेंगे तो गलत होगा। नहीं, आपको जो मानना वो मानिए। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आप यहाँ पर ओमेगा लेके चलिएगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि कोई एक आध दो को एग्जामिनर ऐसे मिल जाएगा जिसको नहीं पता होगा, समझेगा और नंबर काट लेगा। इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना, ओमेगा लेके चलना है। इसलिए यहाँ पर नोट में दे दिया है कि एक्स एक्सिस कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंट किसके द्वारा, ओमेगा द्वारा। ओमेगा द्वारा भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ लॉग ओमेगा, लॉग ओमेगा के जगह पर हम ओमेगा लिख सकते हैं। इसलिए हम पीछे वीडियो में आपको लॉग ओमेगा लेके भी बना दिए और इस वीडियो में यहाँ पर ओमेगा लेके बना दिए। लेकिन बस आप लोग क्या कीजिएगा, एग्जाम में ओमेगा ही लेके बनाइएगा। ठीक है, अब आप लोग को डाउट नहीं बचा होगा। अब देखिए ध्यान से, अभी देखते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट कैसे आएगा। तो स्टार्टिंग मैग्नीट्यूड हमको निकालना है। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट हमको 20 dB से हुआ, तो 20 dB कैसे हम लोग जानेंगे कि 20 dB यहाँ होगा, या 10 dB भी हो सकता है ना, तो हम लोग निकालेंगे। देखिए अब यहाँ स्टार्टिंग मैग्नीट्यूड निकालना है, तो स्टार्टिंग मैग्नीट्यूड के बताए थे कि सबसे मिनिमम वैल्यू हमको क्या लेना है, जीरो नहीं लेना है, क्योंकि जब जीरो ले लेंगे तो लॉग जीरो का वैल्यू कितना हो जाता है, बोलिए इन मतलब उसको क्या अपरिभाषित, समझ रहे हैं ना। वो मतलब आपको अपरिभाषित करने का मतलब क्या हुआ कि उसका सोल्यूशन होबे नहीं करेगा अगर लॉग जीरो लेंगे तो। इसलिए हम लोग जीरो नहीं लेके 0.1 लेते हैं, पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इसलिए यहाँ पर क्या ओमेगा बराबर क्या लिए, 0.1। जब 0.1 लिए यहाँ पर तो क्या होगा, देखिए जैसे जहां पर ओमेगा है ना, देखिए यहाँ पर क्या है, ओमेगा है, ओमेगा के जगह पर क्या करें, 0.1 लेंगे। तो देखिए एमडीबी, इसको बोलते हैं क्या, एमडीबी, इसी को बोलते हैं एमडीबी ना। तो एमडीबी हो गया इज इक्वल टू -20 लॉग ओमेगा। तो -20 लॉग ओमेगा के जगह पर क्या किए, 0.1 ले लिए। अब देखिए 0.1 करने का मतलब कितना हो, 1/10। ठीक है, तो -20 लॉग 1/10। अब 10 यहाँ पे देखिए 10 का पावर 1 है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब -1 को क्या करेंगे, बस लॉग का फॉर्मूला होता है, जो पावर होता है उसको आगे भेज देते हैं। तो यहाँ -20 गुने -1 आगे आ जाएगा, तो -1 क्या होगा, प्लस हो जाएगा, +20 हो गया। ठीक है, और लॉग 10 हो गया। अब देखिए लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है, बोलिए, लॉग 10 का वैल्यू आपको 1 होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 हो गया। तो 1 गुने 20 तो कितना होगा, 20 dB। अब आप लोग को पता चलेगा कि एमडीबी का वैल्यू कितना है, 20 dB। अब देखिए यहाँ से एमडीबी कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे यहाँ पर 0 से स्टार्ट होगा, 0.1। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, 5 dB, 10 dB, यहाँ 15 dB, फिर 20 dB। तो 20 dB हमको आया, तो 20 dB एक पॉइंट ले लिए और 20 dB से हम क्या किए, एक यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन खींच दिए। अब आप लोग के दिमाग में चलेगा कि ये स्ट्रेट लाइन ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर पहले से बना दिए नीचे की ओर, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो पॉइंट है इसको ऊपर भी जा सकता है। तो देखिए कैसे पता करेंगे कि ये आपको निगेटिव में जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से 20 dB है, तो धीरे धीरे क्या घट रहा है कि नहीं। तो ये मान लीजिए कि 20 dB है तो 10 dB होगा, यहाँ 5 dB होगा, फिर 0 dB हो गया, ऐसे धीरे धीरे क्या माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो कैसे जानेंगे कि माइनस में वैल्यू होगा प्लस में होगा। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर हम क्या किए, ओमेगा बराबर 0.1 लिए। ठीक है, आपको एक वैल्यू और लेके चलना है।
ताकि आपको पता चल सकता है ना कि हमको जो वैल्यू जो ये स्ट्रेट लाइन आएगा यह हमको डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा। तो देखिए ओमेगा बराबर 0.1 ले लिए। अब क्या करना है, ओमेगा बराबर 10 लेके चलिए, दो को वैल्यू लेके चलिएगा। दो को वैल्यू से आपको पता लग जाएगा ना कि जो हमको ग्राफ बनेगा ना वो डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा वैल्यू। बस दो को, एक ले लिए हम ओमेगा बराबर 0.1, ओमेगा बराबर 0.1 लेंगे तो हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगा जो हमको मिला 20 dB। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 10 लेके चलेंगे। और देखिए यहाँ पर हम 10 लिए नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको पता करने के लिए 10 लेना पड़ेगा। देखिए और मान लीजिए कि ओमेगा की जगह हम 10 लिए, स्टार्टिंग तो ले लिए 0.1, तो चलिए हमको 20 dB आ गया। अब देखिए इसकी जगह हम क्या करेंगे, 10 लेंगे। जब 10 लेंगे तो क्या हो जाएगा -20 log 10। अब देखिए log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, पता है ना। तो 1 गुने -20, तो देखिए तो कितना आया, -20 आया। कब, जब ओमेगा बराबर हम 10 लिए तब। अब बताइए -20 आपको पॉजिटिव वैल्यू है कि नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव वैल्यू है। इसलिए अब देखिए हमको जो ओमेगा 0.1 लिए थे तो हमको 20 dB आया, यहाँ पर आया कि नहीं 20 dB, देखिए 20 dB आया। अब 20 dB आया, अब ओमेगा का वैल्यू हम 10 लिए तो हमको क्या -20 आ रहा है, इसका मतलब क्या घट रहा है। ठीक है, तो अब बताइए तो ये वैल्यू ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ऊपर जाता है कब, जब यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आता है तब। ठीक है, जिसमें देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है आपको समझ में आ जाएगा कि -20 है ना, लॉग है। अब ओमेगा बराबर 10 ले लिए, देखिए तो -20 log 10 का वैल्यू कितना 1 होता है, तो कितना हो गया -20 गुने 1, तो यहाँ -20 आ गया। -20 dB, -20 dB कहाँ मिलेगा बताइए तो, ई जो एक्सिस है वाई एक्सिस, यहाँ पर कितना ओमेगा, ओमेगा एक्सिस जो है, ओमेगा एक्सिस देखिए ओमेगा एक्सिस के ऊपर क्या होगा पॉजिटिव होगा, और ओमेगा एक्सिस के नीचे क्या होगा नेगेटिव होगा, आप लोगों को मालूम होगा। अब देखिए -dB कहाँ आएगा, -dB कहाँ आएगा, 0 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, एक तरह से मानिए कि नीचे आएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या किए, यहाँ से स्ट्रेट लाइन नीचे खींच दिए। ठीक है, अब देखिए अब ये जब स्ट्रेट लाइन खींचे यहाँ पर -20 हमको एक तरह से देखिए, देखिए फिक्स वैल्यू नहीं है कि -20 होगा। ठीक है ना, आपका मन है कि आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन हमको बस इतना पता करना है कि जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना वो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। हम देख रहे हैं जब यहाँ पर ओमेगा बराबर लिए हम 0.1 तो हमको 20 dB मिला, और जब ओमेगा बराबर 10 लिए बढ़ाए हम जब वैल्यू ओमेगा के, तो हमको वैल्यू क्या होगा डिक्रीज कर गया, इसलिए ये भी डिक्रीज कर गया। अभी हम देखते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन पे हम जो यहाँ पर ओमेगा एक्सिस जो कट कर रहा है, ये कट कर रहा है तो यहाँ इसका तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि इस जो वैल्यू कटा यहाँ पर वो इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ से इस वैल्यू को हमको निकालने के लिए क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, इसलिए इसको इक्वेशन 1 मान लिया। चलिए इसको तो पता चल गया होगा, इसको हम यहाँ रफ कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 ले लिए, जहां पर हमको क्या करें, इस पॉइंट को निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर आया ओमेगा 1 रेडियन पर सेकेंड, तो 1 रेडियन पर सेकेंड कैसे आया जानेगा ना जी। तो देखिए ओमेगा बराबर क्या होगा 1 रेडियन पर सेकेंड कैसे आया, तो इस पॉइंट को निकालने के लिए क्या करते हैं, अब बताइए तो ये किसका है, ये आपको एक्स एक्सिस है। ठीक है ना, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं ओमेगा। ठीक है, ये वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू कितना होगा बोलिए, ये आप लोग पढ़े होते हैं में, एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, वाई एक्सिस पर एक्स का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। जैसे देखिए ये कितना है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर या ओमेगा, यहाँ ओमेगा एक्सिस है, तो ओमेगा एक्सिस पर आपसे पूछेंगे हम कि इसका वैल्यू कितना है, तो एक्स एक्सिस पर इसका वैल्यू कितना है, एम डी बराबर 0 होगा ना। ऐसे भी समझिए कि एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, इसीलिए इस पॉइंट को हमको निकालने के लिए क्या करते हैं, एम डी बी का वैल्यू हम 0 लेते हैं। अब क्यों लेते हैं 0, तो आप लोगों को अभी पता चल गया। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे एम डी बी है, एम डी बी कहाँ पर है, देखिए इसकी जगह पर एम डी बी बराबर 0 ले लिए। जैसे हम देखिए यहाँ पर कितना है एम डी बी है, तो एम डी बी की जगह पर 0 ले लिए। ठीक है, अब देखिए 20 -20 था तो -20 था, -20 log ओमेगा, ओमेगा की जगह पे रख दिए ना, तो हम देखिए -20 log ओमेगा, तो -20 log ओमेगा। अब देखिए अब -20 है, 0 यहाँ पर इसके बटन लाएंगे तो क्या 0 हो जाएगा, तो log ओमेगा बराबर कितना होगा 0। अब देखिए अब यहाँ से log क्या हटेगा, तो आप लोग को मालूम होगा कि जब log हटता है तो इक्वल को उधर क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है। अब देखिए ओमेगा है, log ओमेगा और 0, तो ओमेगा बराबर क्या लिखते हैं, ये log हटेगा, तो log हट के इधर क्या होगा ई आ जाता है, और जो यहाँ वैल्यू है ना वो यहाँ पर पावर में आ जाएगा। ठीक है, तो ई के पावर कितना होगा 0 हो गया, जो भी यहाँ वैल्यू है 0 ना वो क्या होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर पावर में आ जाएगा। अब बताइए किसी का पावर कितना होता है, किसी का पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए ई के पावर 0 वाला वैल्यू क्या है 1 रेडियन पर सेकेंड,
इसका ई के पावर 0 बराबर कितना 1 होता है। अभी ओमेगा है, इसका इसका यूनिट क्या होता है रेडियन पर सेकेंड। तो देखिए तो ओमेगा बराबर आ गया कि नहीं 1 रेडियन पर सेकेंड। तो ये आपको इस पॉइंट पर निकला, इस पॉइंट पर। ठीक है, आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा। बोल तो रहे हैं अगर डाउट बच गया ना तो हमको पढ़ाना ही बेकार है। बस आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि हम पूरा कोशिश करते हैं कि आपको जितना समझा दे, समझाने के लिए हमको जितना भी एनर्जी लगे उसमें कोई दिक्कत ना होना चाहिए। ठीक है, इसलिए बस आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। अब आपको पता चल गया। अब हमको यह मैग्नीट्यूड जब प्लॉट किए तो उसमें पूरा हमको हो गया क्लियर। ठीक है, अब चलते हैं एंगल प्लॉट निकालने के लिए। देखिए एंगल प्लॉट निकालेंगे तो एंगल प्लॉट का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, फाई बराबर क्या है 10 इनवर्स इमेजिनरी वैल्यू बटा रियल वैल्यू। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमको दिया है 1/, है 1/, तो 1 देखिए। अब इसके एंगल निकालेंगे, इसी को क्या बोलते हैं फाई बोलते हैं। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं फाई। इसको जगह पर हमको फाई भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको फाई लिख सकते हैं। अब देखिए फाइव बराबर कितना होगा, यहाँ 1 था तो 1 लिख दिए 1/। अब हमको रियल इमेजिनरी क्या है बटम है तो हम बटम लिए। ठीक है, देखिए देख लीजिएगा यहाँ पर हमको डायरेक्ट बताएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर आप समझ जाइए। देखिए ऊपर 1 था तो ऊपर 1 लिख दिए। अब देखिए 0.0 ओमेगा, जहाँ जो बटम हमको इमेजिनरी है तो हम बटम ही क्या करेंगे फाई निकालेंगे। ठीक है ना, देखिए टेंशन 1 है। अब देखिए हमको निकालना फाई के फॉर्मूला कितना होगा 10 इनवर्स का ओमेगा बटा 0। अब देखिए क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर देखिए इमेजिनरी का वैल्यू ओमेगा है और रियल का वैल्यू 0 है, तो इमेजिनरी बटा कितना होता है रियल। तो बताइए 10 इनवर्स यहाँ पर ओमेगा बटा 0 है, तो ओमेगा 0 से कोई चीज भाग देते क्या इन्फिनाइट बढ़ता है, तो 10 इनवर्स इन्फिनाइट वैल्यू कितना होता है 90 डिग्री। अब देखिए 1 बटा एंगल 90। अब देखिए 90 नीचे है। ठीक है, और ऊपर जाएगा तो क्या होता है एंगल बताइए माइनस हो जाता है। नीचे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या एंगल 90 है, इसका मतलब कि प्लस 90 है, तो प्लस 90 है तो जब भी हम एंगल को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस से क्या होगा माइनस हो जाता है, तो यहाँ -90 हो गया। तो फाई का वैल्यू कितना आएगा -90। अब देखिए अब हम लोग निकालते हैं फेज प्लॉट निकालते हैं। तो एक्स एक्सिस में यहाँ भी क्या करेंगे, पीछे के वीडियो में लॉग ओमेगा माने थे, लेकिन यहाँ पर हम मानेंगे ओमेगा। आप कुछ भी ले सकते हैं लेकिन एग्जाम में आप लोग ओमेगा लेकर बनाइएगा। ठीक है ना, बार बार बता रहे हैं, ये मत बोलिएगा कि हमको बताए थे। आप लॉग ओमेगा लीजिएगा तो कोई गलती नहीं काटेगा, ओमेगा भी लीजिएगा तो कोई गलती नहीं काटेगा। ठीक है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा यहाँ पर ओमेगा लेके चलने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको लिखवा दिए हैं कि एक्स एक्सिस कैन आल्सो बी रिप्रेजेंट बाय ओमेगा इन प्लेस ऑफ लॉग ओमेगा। जहाँ लॉग ओमेगा है ना उसकी जगह पर हम ओमेगा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोग एग्जाम में इसी प्रकार से बनाइएगा। ठीक है ना, देखिए अब क्या किए ओमेगा है तो ओमेगा यहाँ पर हो गया एक्स एक्सिस और यहाँ पर वाई एक्सिस का फाई हो गया। हमको वैल्यू आ रहा है फाई बराबर -90। तो बताइए इस एक्सिस के ऊपर क्या होगा प्लस में होगा, अभी ये एक्सिस के नीचे क्या होगा -90 होगा। सपोज यहाँ पर 0 डिग्री होगा, फिर यहाँ पर क्या 40 डिग्री 50 डिग्री ऐसे नीचे आएगा। तो ग्राफ लेके और -90 पर क्या करना है एक लाइन खींच देना है, हो गया। ओके कुछ नहीं करना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर बहुत तेजी से समझाएंगे क्योंकि आपको 4 नंबर बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो थोड़ा सा देखिएगा। देखिए तेजी से उतना ही समझाएंगे जितना में आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना, देखिए जीएस एमएसएस का वैल्यू कितना दिया हो k/s। ठीक है, अब यहाँ पर k यहाँ पर 1 था। ठीक है ना, अब 1 की जगह पर क्या k कर दिया, बस कुछ तो नहीं है। तो बस आप लोग देखिए जहाँ एस है वहाँ पर जे ओमेगा लिख दिए, एच जे ओमेगा इंटू एच जे ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया के बटा एस की जगह पर जे ओमेगा हो गया। जे ओमेगा करने का मतलब क्या हुआ इमेजिनरी टर्म है, तो के बटा कितना होगा 0 + जे ओमेगा। 0 के लिए लिए क्योंकि रियल पार्ट यहाँ पर डिनोट करने के लिए। अब हमको निकालना मैग्नीट्यूड किए तो क्या होगा फॉर्मूला बताइए, जो ऊपर है वो भी रूट में हो जाएगा और होल स्क्वायर हो जाएगा, जो नीचे है वो भी होल स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो रूट अंडर के स्क्वायर बटा में 0 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब बताइए के स्क्वायर रूट में है, जब बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए एक स्टेप और देख लिए, ये रूट में है तो रूट हो गया, के स्क्वायर तो के स्क्वायर हो गया, 0 + ओमेगा स्क्वायर, 0 का मतलब 0। ठीक है ना, ओमेगा स्क्वायर बच गया। अब यहाँ रूट में है होल स्क्वायर में है तो इसको बाहर निकालेंगे तो के बटा ओमेगा हो गया। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है ना, कैपिटल एम। अब देखिए अब हमको क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं डीबी में चेंज करते हैं। तो डीबी में चेंज किए तो क्या कर देंगे आगे बस 20 लॉग जोड़ देते हैं, तो 20 लॉग हो गया। जो मैग्नीट्यूड क्या है के बटा ओमेगा, तो के बटा ओमेगा हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब हमको क्या करना है, इसी को क्या एम डी बी बराबर कितना आया बोलिए तो 20। जो आपको मालूम होगा कि लॉग एम बटा एन को क्या लिखते हैं लॉग ए माइनस एन लिखते हैं ना, लॉग का फॉर्मूला। उसी प्रकार से यहाँ पर 20 लॉग
के बटा ओमेगा है तो यहाँ 20 हो गया, लॉग यहाँ पर के बटा ओमेगा है तो लॉग के माइनस लॉग ओमेगा, इसी को इक्वेशन 1 मान लिया। अभी देखेंगे कि हम मैग्नीट्यूड प्लॉट हम जब यहाँ पर क्या करेंगे, ग्राफ में बनाएंगे तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट, जो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये 20 log प्लस 1 कैसे आया, उसको करने के लिए क्या करते हैं, स्टार्टिंग मैग्नीट्यूड निकालते हैं। जहाँ पर क्या करेंगे, ओमेगा बराबर हमको क्या लेना है, ओमेगा बराबर हमको शुरू में स्टार्टिंग में 0.1 लेना है, तो 0.1 ले लिया। एम डी बराबर कितना हो गया, 20 log के, 20 log के है 20 log के माइनस लॉग यहाँ पर कितना होगा 0.1। लॉग देखिए ध्यान से, लॉग 0.1 को वैल्यू कितना आया था बताइए तो, यहाँ पर लॉग 0.1 लिए थे, यहाँ पर लॉग 0.1, इसका वैल्यू कितना आया था बोलिए, इसका वैल्यू आया था माइनस यहाँ 1 आया था। तो देखिए यहाँ से, नहीं तो एक स्टेप और देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लॉग किया है तो लॉग क्या हो गया, माइनस का माइनस हो गया। अब देखिए लॉग 0.1 का वैल्यू कितना आया, माइनस लॉग 10, कैसे, तो यहाँ पे देखिए लॉग 0.1 था तो इसको क्या किए थे, लॉग 1/10 किए थे। 10 करने का मतलब क्या, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसको -1 आगे कर देंगे तो माइनस में प्लस हुआ था, उसी प्रकार से जब इसको करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा तो माइनस लॉग 10, तो माइनस लॉग 10 यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए जैसे माइनस माइनस क्या प्लस हो गया तो प्लस हो गया, लॉग किया तो लॉग क्या हो गया प्लस, लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है तो 1 हो गया। अब यहाँ पर कितना आएगा, एम डी बी का वैल्यू हमको आएगा 20 log के प्लस 1। ये कौन सा वैल्यू है, स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग मैग्नीट्यूड। तो देखिए स्टार्टिंग अब जहाँ कहाँ वैल्यू यहाँ से, अब यहाँ क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि एम डी बी का वैल्यू यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर माइनस तो नहीं है, यहाँ प्लस 20 में है। जब प्लस 20 में है तो प्लस वैल्यू कहाँ आता है, हमेशा वाई एक्स, हमेशा ओमेगा एक्सिस के ऊपर आएगा, ठीक है, और जो निगेटिव आता है तो हमेशा नीचे आता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस में है, तो प्लस में है, प्लस 20 है तो 20 कहाँ होगा, 20 log 1 ऊपर हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट हमको निकल गया। अब क्या करेंगे, अभी देखेंगे कि हमको वैल्यू डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा। ये स्ट्रेट लाइन है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, तो हमको क्या बोले थे आपको, ओमेगा बराबर 10 मान के चलना है। तो देख लीजिए ऐसे ही, अगर मान लीजिए हम 10 लेते हैं, ओमेगा बराबर 10 लेते हैं, तो देखिए जब ओमेगा 10 लेते हैं तो क्या होगा, log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है ना, तो कितना आ जाता है 20 log के माइनस 1 आता ना। तो देखिए जैसे इसमें क्या होगा, यहाँ पर 1 घट रहा है, यहाँ पर हम ओमेगा और 0.1 लिया तो यहाँ पर देखिए दोनों जुट गया, ये वैल्यू क्या हुआ, जुट गया, ठीक है। यहाँ पर स्टार्टिंग मैग्नीट्यूड निकाले, ये वैल्यू जुट रहा है, इसका मतलब हम ऊपर लिखे। अब देखिए जो ओमेगा बराबर 10 लिए तो कितना आ गया, log 10 का वैल्यू 1 होगा, जहाँ log ओमेगा है वहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, log 10 होगा, log 10 का वैल्यू कितना 1 होता है। तो देखिए जैसे 20 इंटू log के में से कितना घट रहा है, 1 घट रहा है, एक घट रहा है। अब पहले हमको जुट रहा था, ये पहले हमको क्या होगा बताइए, ये वैल्यू ज़्यादा होगा कि यहाँ पर हम 10 लेंगे तो यह इसका वैल्यू log 10 का वैल्यू हो गया 1 हो गया। अभी log के माइनस 1 ज़्यादा वैल्यू होगा कि ये वैल्यू होगा, ये देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, दोनों जुट रहा है तो दोनों जुट रहा है तो वैल्यू तो हमेशा बढ़े ना करेगा ना। यहाँ पर देख रहे हैं कि जब यहाँ 10 लेंगे तो log 10 का वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ पर 1 घट रहा है किसमें, तो log के में, तो ये वैल्यू तो हमेशा डिक्रीज करेगा। जब डिक्रीज करेगा तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या किया, डिक्रीज कर दिए, ठीक है, जहाँ तो जाएगा वहाँ तक। ओमेगा बराबर 10 हम क्यों लेते हैं, क्योंकि पता चल सकता है कि जो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ना वो पॉजिटिव में जाएगा कि नेगेटिव जाएगा, बस इसीलिए। आपका मन है तो आप यहाँ ओमेगा बराबर 10 लेके दिखा भी सकते हैं, ठीक है ना, बस आप ये जानिए कि हाँ यहाँ पर हम ओमेगा लेंगे तो हमको वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज किया, ठीक है ना, आप कुछ नहीं है। अभी इस पॉइंट को निकालेंगे, ये जो पॉइंट हमको कटा तो इसकी जगह पर ओमेगा का वैल्यू कितना पर कटा, ठीक है ना, इसको लिए क्या करते हैं, इस एक्सिस पर इसका वैल्यू क्या होगा, 0 आएगा, तो एम डी बी के बराबर 0 होगा। तो देखिए इक्वेशन 1, जहाँ एम डी बी था वहाँ पर 0 रख दिए, इज इक्वल टू कितना है बोलिए 20 log के, तो 20 हो गया log के हो गया माइनस log ओमेगा, जो था इक्वेशन 1 वही लिख दिए। अब देखिए जहाँ पर एम डी बी था वहाँ पर 0 कर दिए, जहाँ पर एम डी बी है वहाँ पर 0 कर दिए। अब 0 किए, 0 इज इक्वल टू कितना, 20 log के माइनस log ओमेगा क्या लिखते हैं, log के बटा ओमेगा, ठीक है। अब देखिए log के ओमेगा इज इक्वल टू 0, ये इससे भाग देगा तो 0 बचेगा। अब देखिए log जब हटेगा तो क्या बोले हम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है, तो log हटा तो के बटा ओमेगा हो गया इज इक्वल टू, ये हट गया तो इधर क्या होगा, ई के पावर 0 आ जाए, जो यहाँ जितना है ना वो पावर में आ जाएगा, तो ई के पावर 0 का वैल्यू कितना होगा 1 होता है। अब देखिए के बटा ओमेगा इज इक्वल टू 1, तो देखिए तो इसमें क्या के बराबर कितना होगा, ये ओमेगा यहाँ आ जाएगा, ओमेगा गुना 1, तो ओमेगा गुना 1 बराबर कितना ओमेगा हो गया, तो के इज इक्वल टू ओमेगा,
कहने का मतलब है कि ओमेगा का वैल्यू कितना है, के आ गया, ठीक है ना। तो के रेडियन पर सेकेंड, तो जहाँ कि यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, के रेडियन पर सेकेंड। तो पता चल गया कि जो पॉइंट पर कट है उसका ओमेगा का वैल्यू कितना है, तो के रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना। अब देखिए, अब तो यहाँ पता चल गया आपको कि कैसे होगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एंगल प्लॉट, ठीक है। तो एंगल के निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए। यहाँ पे देखिए जस्ट 2 कॉपी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है ना। तो इसको क्या किए थे, जिस तरह से यहाँ पे किए थे 1/10 इनवर्स ओमेगा बटा 0, उसी प्रकार से 2 कॉपी इसको करेंगे, ठीक है ना। तो इसका एंगल में कोई बदलाव नहीं आएगा। यहाँ पर -90 आया था, तो यहाँ पे कितना आएगा, -90 आएगा। कैसे आया, तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बस कुछ नहीं करना है। जहाँ यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में, जहाँ पर 1 है यहाँ पर के है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर 1 था, तो यहाँ पर हम के लेके चलेंगे। अब के लेके चलेंगे तो वो मैग्नीट्यूड में है। एंगल के लिए कुछ नहीं होता, एंगल के लिए जैसे है ना 2 को भी जैसे है वही यहाँ पर होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा तो बस इसको उठाना है, यहाँ से एंगल प्लॉट इसको उठा के इसको यहाँ रख दीजिएगा, 2 कॉपी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, इसलिए इसको हम डायरेक्ट लिख दिए। 5 बराबर कितना आएगा, -90 आएगा। इसलिए यहाँ पर ये हो गया x एक्सिस हो गया, ये आपको y एक्सिस हो गया। -90 है तो हमेशा एक्सिस से नीचे आएगा, तो -90 यहाँ दिखा दिए। ये आपको क्या हो गया, फेज प्लॉट। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, बस आप इसको अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, जीएस बेसिस पर मान लीजिए k बाई एस के पावर p है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जब एस के पावर p रहेगा तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए इसको भी आपको जैसे बनाया है उसी तरह से बनाना है। जहाँ एस है उसको जे ओमेगा रख देना है, एस जे ओमेगा इंटू एस जे ओमेगा। अब देखिए के है तो के रख दिया, जहाँ एस है वहां पर जे ओमेगा कर देना है, ठीक है। तो जे ओमेगा का पावर कितना p है। अब बताइए यहाँ पर कितना के है, बटा में कितना है, यहाँ पर जे है। जे कहने का मतलब क्या है, इमेजिनरी है। इमेजिनरी है तो मुझे यहाँ पर रियल टर्म लेना चाहिए, तो रियल टर्म ले लिया हमको। यहाँ पर कितना ले लिए, 0 ले लिए, तो कितना हो गया, 0 हो गया। 0 प्लस जे ओमेगा का पावर p था, तो जे ओमेगा का पावर p है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं, दोनों हम मोड में लेते हैं, ठीक है। इसको मोड में ले लिए, इसको जो मोड करेंगे तो जो के है, तो के क्या पावर कितना, होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब ये जहाँ यहाँ पर कितना है, 0 प्लस जे ओमेगा का होल स्क्वायर p है। तो देखिए ध्यान से, जे ओमेगा का पावर कितना p है, तो रूट अंडर पूरा का पूरा कर दिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अलग अलग करने से बढ़िया है कि पूरे का पूरे आप रूट में कर दीजिए। रूट जब कीजिएगा तो ये जो अंदर है उसका होल स्क्वायर होता है, तो के था तो के स्क्वायर हो गया। अभी दोनों क्या होल स्क्वायर होगा, 0 का 0 स्क्वायर हो गया, प्लस जे ओमेगा का होल स्क्वायर कितना होता है। यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि जो हम लोग यहाँ नहीं लेके चलते, ठीक है, सिर्फ ओमेगा लेके चलेंगे। तो ओमेगा का पावर कितना p है, तो ओमेगा का पावर p के होल स्क्वायर ले लिए। अब देखिए ध्यान से, रूट में है तो रूट में यहाँ के स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 के 0 खत्म हो गया। ओमेगा p के होल स्क्वायर है, तो इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ऊपर के बचेगा और नीचे कितना बचेगा, ओमेगा p के होल स्क्वायर है। तो रूट में से एक ओमेगा यहाँ पर निकलेगा, ओमेगा पावर p, ठीक है। तो कितना आ गया हमको, यहाँ पर मैग्नीट्यूड हमको आ गया के बटा ओमेगा के पावर p, जिसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या करना है, अब जो मैग्नीट्यूड आया उसको क्या करना, डीबी में चेंज करना है। डीबी में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 20 लॉग सिर्फ हम आगे लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर के बटा ओमेगा पी है, इसके आगे क्या करेंगे, 20 लॉग लगा दिए, तो 20 लॉग के बटा ओमेगा पी। अब क्या करते हैं, आप लोग को मालूम होगा कि जब m बटा n का फॉर्मूला जैसा होगा तो क्या करेंगे, 20 लॉग, तो 20 लॉग हो गया, ठीक है। अभी लॉग के बटा ओमेगा पी है तो ऊपर है तो ऊपर ले लिए, जो नीचे है उसको माइनस में लेते हैं, ठीक है। लॉग के बटा लॉग ओमेगा के पावर पी, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। क्यों माने, क्योंकि हमको आगे आपको इसका काम देगा। अब देखिए, अब यहाँ पे देखते हैं कि जब हम मैग्नीट्यूड प्लॉट लेंगे तो उसको हम देखते हैं स्टार्टिंग मैग्नीट्यूड कहाँ पर, जो हम यहाँ पर लिए हैं, ये जो यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिए हैं इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। यहाँ वैल्यू नहीं लिखे इसलिए क्योंकि यहाँ पर हल करके आपको सामने लिखेंगे, इसका वैल्यू चाहिए हमको। स्टार्टिंग मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना होगा बताइए। तो स्टार्टिंग मैग्नीट्यूड का वैल्यू निकालना होगा तो क्या करते हैं, ओमेगा की जगह पर 0.1 रखते हैं। अब देखिए आपको छोटा से छोटा टर्म को भी हम यहाँ पर एक्सप्लेन करना करेंगे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, एम डी बराबर कितना होगा, एम डी बराबर देखिए, एम डी बराबर कितना आया था, एम डी बराबर यहाँ पर देखिए लॉग 20 लॉग के माइनस, जहाँ ओमेगा है ओमेगा की जगह पर क्या किए बोलिए, 0.1 रखे हैं, 0.1 हो गया। पावर पी था तो पावर पी हो गया।
अब देखिए ध्यान से, 20 हो गया, 20 लॉग के तो लॉग के माइनस ये जो पी है ना, बताइए पी है तो पी जैसे है उसी पर रह जाएगा। 0.1 में क्या लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए 1/10 है, 10 के पावर के नीचे कितना 1 है, इसको ऊपर ले जाएगा तो कितना -1 हो जाएगा, और -1 पावर गुने पी तो कितना हो जाएगा -p। तो देखिए यहाँ पर 20 लॉग के माइनस लॉग 10 के पावर कितना हो जाएगा -p। क्यों -p, क्योंकि जब नीचे था इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऑलरेडी पहले से पावर वो p है, और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस से -p हो जाएगा, -p हो गया। अब log 10 का वैल्यू कितना होता है बताइए तो, log 10 का वैल्यू हमको 1 होता है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो माइनस यहाँ पर जो -p है, ये -p क्या करते हैं, आगे आ जाएगा, यहाँ पर आगे आ जाएगा, पहले से माइनस है और -p आ जाएगा तो कितना हो जाएगा +p हो जाएगा, और log 10 का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो देखिए 20 ले लिए, log k हो गया, log k हो गया, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब log 10 का वैल्यू कितना होगा 1 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे आगे, ये जो -p है तो -p यहाँ पर आया तो माइनस में प्लस हो गया तो +p हो गया, log 10 तो log 10। अब देखिए ध्यान से mdv, तो mdv कितना हो गया 20 हो गया, log k तो log k हो गया। अब जो है log 10 का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना। तो 1 हो गया तो 1 गुने p तो कितना होगा p हो गया। देख रहे हैं ना, हर एक स्टेप को हम तोड़ तोड़ कर बनाए हैं ताकि आपको एक भी डाउट नहीं बचे, ठीक है ना। देखिए जैसे अब इसको क्या, ये हमको क्या है एमडीबी हमको आ गया स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमको ये मिला, तो इसको जगह पे लिख दीजिए कितना आया, तो 20 log k प्लस p, यही आया ना। तो ये किसका वैल्यू हो गया, इसका हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से log k प्लस p हो गया। अभी देखते हैं कि जो वैल्यू हमको मैं आया वो डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा, कैसे पता चलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू दोनों जुटा हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पर, अब उसको चेक करने के क्या करेंगे, जहाँ ओमेगा 0.1 लिए है, अब ओमेगा 10 रखिए। 10 क्यों रख रहे हैं, 10 इसलिए रख रहे हैं ताकि हमको पता चलेगा कि जो स्ट्रेट लाइन है वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। हम यहाँ बनाए डिक्रीज, इसका मतलब यहाँ वैल्यू घट रहा होगा। तो देखिए अगर ओमेगा हम यहाँ पर 10 रखते हैं तो ऑलरेडी 10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्ट 10 हो जाएगा। जब 10 हो जाएगा तो क्या होगा बताइए, 10 के पावर p है कि नहीं, तो p आगे आया था तो p log 10 हो गया, log 10 का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, तो यहाँ पर कितना -p हो जाएगा। जब इसको वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू जानते हैं कितना आएगा, देखिए 20 log k माइनस, यहाँ पर देखिए जहां पर यहाँ पर ओमेगा था, ओमेगा जगह पर क्या करते हैं 10 रख देंगे, तो 10 के ऊपर कितना p हो जाएगा, तो देखिए कितना आएगा 20 log k, यहाँ पर log 10 है तो p है पावर में, तो यहाँ माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है। p बाहर, p यहाँ पावर में है तो इसको हम आगे ला देते हैं, तो p हो गया आगे। अब देखिए log 10 हो गया तो 20 हो गया, log 10 का वैल्यू कितना होगा बताइए, log k log k हो गया, और log 10 का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, तो p गुने 1 तो 20 हो गया, log k तो log k -p। अब बताइए हमको जो स्टार्टिंग वैल्यू आया कितना, 20 इंटू log k प्लस p, यहाँ प्लस जुट रहा है और यहाँ क्या माइनस हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है, इसके तुलना में इसका वैल्यू क्या हुआ, कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ घट रहा है तो वैल्यू तो कम ही होगा ना इससे। तो जब इसका वैल्यू कम हो रहा है तो इतना पता चल रहा है, जब ओमेगा का वैल्यू हम 0.1 लिए थे तो इतना वैल्यू आया था, जब ओमेगा की जगह हम 10 लिए तो इसका वैल्यू घट गया। तो अब पता चल गया कि जो स्ट्रेट लाइन हमको आया वो हमको डिक्रीज आएगा, इसलिए यहाँ पर क्या किया डिक्रीज ले लिए, ठीक है ना। अब देखिए पता चल गया कि डिक्रीज कैसे आया, इसको यहाँ पर रफ में हम अलग कर देते हैं, ठीक है ना। इसको आप अलग रखिएगा। अब देखिए जैसे अब ये देखते हैं कि जो वैल्यू कटा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ओमेगा का वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, ओमेगा एक्सिस पर एमडीवी का वैल्यू 0 कर देंगे, ठीक है। एमडीवी का वैल्यू यहाँ पर 0 कर देंगे, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से एमडीवी का वैल्यू 0 कर देंगे। तो एमडीवी में क्या दिया हुआ, देखिए तो एमडीवी में दिया था 20 log k माइनस log ओमेगा का पावर p। अब देखिए ध्यान से एमडीवी को 0 से 0 कर दिए, 20 log k माइनस जितना है उतना लिख दिए, 20 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। तो देखिए log k माइनस log ओमेगा का पावर p, log k माइनस log ओमेगा का पावर p, अब जब इधर से भाग देगा तो 0 बचेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, अभी देखेंगे log, यहाँ पर log k माइनस log ओमेगा p है तो यहाँ पर घटाव है, ठीक है,
घट रहा है, तो लॉग यहाँ बाहर निकाले तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, लॉग के बटा ओमेगा पी, लॉग के बटा ओमेगा पी इज इक्वल टू 0। अब लॉग हटाएंगे तो क्या होगा, जो वैल्यू है वही रहेगा, ठीक है। लॉग हटेगा तो इक्वल को उधर क्या होगा, ई के पावर 0 आ जाएगा। जो यहाँ पर 0 है ना, अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 रहता है तो ई के पावर 10 हो जाएगा। अगर यहाँ 100 रहता है तो ई के पावर 100 हो जाता है, लेकिन हम पहले से हमको 0 दिया हुआ है, ई के पावर 0 है तो ई के पावर 0 का वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। आपको हमेशा ये 0 ही रहेगा, ठीक है ना। आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा ताकि आपको उसका वैल्यू रखने में दिक्कत ना हो। तो देखिए के बटा ओमेगा पी बराबर कितना हुआ, 1 हो गया। अब के बराबर कितना होगा, ये ओमेगा पी इसमें हो जाएगा तो ओमेगा पी गुने 1 तो ओमेगा पी हो गया। अब देखिए हमको चाहिए ओमेगा का वैल्यू, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर वाई एक्सिस, यहाँ पर ओमेगा एक्सिस पर हमको ओमेगा का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि ओमेगा का वैल्यू कितना 0, यहाँ पर क्या लिए बोलिए, यहाँ का वैल्यू कितना लिए 0.1 लिए, किसका, तो ओमेगा का वैल्यू लिए ना, 0.1 लिए तो हमको यहाँ वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे, अब धीरे धीरे ओमेगा का वैल्यू बढ़ाएंगे, तो इस जो पॉइंट कटा ये कौन, कितना ओमेगा वैल्यू के, मतलब वैल्यू कितना रखेंगे ओमेगा के, यहाँ पर कट करेगा। तो देखिए अब क्या किया, यहाँ पर ओमेगा बराबर, यहाँ पर देखिए ओमेगा का पावर पी है इज इक्वल टू के है, तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, जो पी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पावर में था तो ये जब इक्वल के इधर लाएंगे तो क्या होगा, के पावर 1 बटा पी हो जाता है, तो 1 बटा पी हो जाएगा इज इक्वल टू। देखिए ये सब आपको साधारण मैथ है, ठीक है ना। तो आप मैथ का वीडियो देखना चाहते हैं ना, तो अभी हम आपको जनरल मैथ का वीडियो अपलोड कर रहे हैं शॉर्ट वीडियो में, तो आप वहां जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। आपको सब चीज इस चैनल पर मिलेगा। अभी तो देखिए, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी पूरा फिल्म बाकी है। इस चैनल को छोड़िए, आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा आगे। देखिए ओमेगा बराबर कितना हो गया, के पावर 1 बटा पी हो गया। अब 1 बटा पी को क्या लिखते हैं, पी यहाँ पर रूट में के हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या √2 है, तो √2 को क्या लिखते हैं बोलिए, तो √2 को लिखते हैं ना, है 2 के पावर 1/2। उसी प्रकार से यहाँ है पी है, तो यहाँ देखिए तो इसके आगे आपको मालूम है कि इसे करने में 2 छुपा हुआ रहता है, तो 2 की जगह पर क्या पी है, तो यहाँ पी हो गया, समझ रहा है ना। अब देखिए ध्यान से, ये आपको पता चल गया कि ओमेगा का वैल्यू कितना है, आपको रूट क्या है, पी करने में है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट के हो जाएगा और पी यहाँ पर अंदर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इतना हो गया। अभी हमको देखेंगे, अब हमको निकालते हैं क्या, एंगल प्लॉट। तो एंगल प्लॉट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर tan इनवर्स इमेजिनरी वैल्यू बटा रियल वैल्यू। अब देखिए ध्यान से, हमको बटा में यहाँ पर इमेजिनरी आ रहा है ना, तो बस कुछ नहीं करना है, 1 बटा में कर देना, ठीक है। 1 बटा में tan इनवर्स इमेजिनरी का वैल्यू कितना है, देखिए तो जे ओमेगा पावर पी बटा में कितना है 0, क्योंकि रियल यहाँ पे 0 है। अब कोई चीज में वैल्यू 0 से भाग देंगे तो वो क्या इन्फिनाइट आएगा, तो वो यहाँ 1 था, 1 बटा tan इनवर्स इन्फिनाइट। आपको यहाँ पर के रहेगा या कुछ भी रहेगा, 1000 रहेगा, 100 रहेगा, कुछ भी रहेगा, ठीक है ना, आपको हमेशा 1 ही लेके चलना है, ठीक है ना। तो 1 बटा कितना, ये आपको देखिए एंगल में इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। बस आपको ये देखिए कि हमको यहाँ पर कितना है, 1 बटा में दिया है, तो बस 1 बटा कर देना है। अब जैसे हम फाई निकालते थे उस तरह से यहाँ tan इनवर्स कर देना, ठीक है ना। तो tan इनवर्स में क्या होगा, इमेजिनरी बटा रियल, तो इससे भाग देंगे तो इन्फिनाइट हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनाइट हो गया। अब देखिए tan इनवर्स इन्फिनाइट का वैल्यू कितना आएगा, 90 आएगा, और 90 ऊपर जाएगा तो -90 आ गया। अब देखिए ये तो आपको निकाल दिए थे, क्या निकालते हैं, इसका क्या नाम देते हैं, मैग्नीट्यूड प्लॉट। अभी क्या है, ये आपको हो गया फेज प्लॉट। फेज प्लॉट में क्या किए, एक ओमेगा ले लिए, अब एक यहाँ पर फाई ले लिए। अब हमको आया -90, तो -90 कहाँ होगा, एक वैल्यू ले लेंगे और उसमें -90 खींच देंगे। आपको मालूम है कि -90 निगेटिव वैल्यू है, हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है। जिससे हम देखिए यहाँ पर जो फाई है, तो फाई का वैल्यू कितना होगा, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पर कितना होगा, 0 से 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगा ना ऊपर, उसी प्रकार से नीचे आएगा, तो नीचे क्या होगा, -10 होगा, -20 होगा, -30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, ऐसे ऐसे करते एक पॉइंट हमको आएगा यहाँ पर कितना, एक पॉइंट यहाँ पर आएगा -90 आएगा, तो -90 पे लेकर मैग्नीट्यूड को घिस देना है, एक स्ट्रेट लाइन में आगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा बोर्ड प्लॉट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है, पोलर मोड, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट वो भी होगा, बस आप लोग रेगुलर वीडियो देखते रहिए और आपको समझने के में तो कभी दिक्कत होगा ही नहीं, बस आप लोग ध्यान पूर्वक वीडियो को देखा कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।